असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी भी काम में फेल हुए हो या फिर सक्सेस हुए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लूजर हो या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपने कर्म क्षेत्र में आपने अपने काम को किस तरह से किया है, किस तरह से अपने काम का आगाज किया था और किस तरह से उसको करते चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। कर्म का परिणाम क्या होगा, आप जो कर रहे हैं वर्तमान में उसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर तो आपका अधिकार है ही नहीं। तो फिर क्यों आप अपना कीमती समय ये सब सोचने में बर्बाद कर रहे हो कि मेरा काम सक्सेस होगा या नहीं होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो गया तो क्या होगा। अरे मेरे भाई, फेलियर से इतना भी डरना ठीक बात नहीं है मेरे दोस्त। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई मिशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी की तैयारी हो, आईआईटी नीट या कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें सफल हो जाए तो सबसे पहले आपको कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए मैं अपने गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। अगर एक बार फेल हो जाऊंगा तो फिर उठूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। अगर फिर गिर गया तो फिर उठूंगा और फिर अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा। मुश्किलें हजार होगी सामने, फिर भी कभी नहीं रुकूंगा, कभी नहीं झुकूंगा और कभी अपने घुटने नहीं टेकूंगा। और जब ऐसा एटीट्यूड लेकर आप मैदान में उतरोगे तब आपकी जीत निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती अगर आप हार नहीं मानोगे तो, आप मुश्किलों से नहीं डरोगे तो, आप हारने से नहीं डरोगे तो। दोस्तों, 50% जीत तो आपकी उसी दिन तय हो जाएगी जिस दिन आप खुद से ये वादा करोगे कि चाहे कैसे भी मुश्किल हो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचते कि मैं फेल हो गया तो, और उस डर को अपने दिल में बैठाकर अगर काम ही नहीं करते, अगर वो ये सोचते कि बिजनेस में तो बहुत बड़ी रिस्क है और इस डर से वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते तो आज आप, मैं और ये दुनिया जियो के मोबाइल से बात नहीं कर पाते। शायद रिलायंस इंडस्ट्री का नामो निशान भी नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहूंगा दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क की। एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने खुद के घर को बेच दिया था और किराए के मकान में रहने चले गए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस घर को बेचकर उन पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। क्या उनको डर नहीं लगा होगा कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा सारा घर और बार बिक जाएगा? दोस्तों, अगर किसी काम के आगाज करने से पहले ही अगर हम फेलियर से डरते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो गिरता है और उठता है वो उससे अधिक शक्तिशाली होता है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की हो। असफलता से मत डरो बल्कि कोशिश न करने से डरो। मेरे दोस्त, इतना याद रखना कि बड़े लक्ष्यों के प्रयासों में असफल होना भी गौरवशाली होता है। और स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि मैं जल्द ही मरने वाला हूं, तब अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में मददगार साबित होता है। क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, यहाँ तक कि फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और फिर सिर्फ वही बचता है जो वाकई में जरूरी है। इस बात को याद करना कि मैं एक दिन मरने वाला हूं, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, ये थे मेरे कुछ विचार जो कि आपकी काफी हेल्प कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। साथ ही अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा।